नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इस वक्त 6 PM न्यूज का रविवार विशेष कार्यक्रम साहित्य से और मैं आपका मित्र मोनू विद्रोही। दोस्तों, इस शो में मैं आपको हर रविवार दिनकर जी की, रामधारी दिनकर जी की लिखी रसमिरथी की कविताएं सुना रहा हूं। दोस्तों, दिनकर जी ने इसमें महानायक कर्ण के चरित्र का वर्णन किया है। वैसे तो महाभारत के युद्ध का वर्णन कई लेखकों ने, कई लोगों ने किया है, लेकिन कर्ण को महानायक का दर्जा दिनकर जी ने दिया है। दिनकर जी ने महानायक कर्ण, दानवीर कर्ण, योद्धा, परम पराक्रमी योद्धा कर्ण के जीवन को पूरी तरह से उकेर कर रख दिया है इस रचना रसमिरथी में। दोस्तों, कर्ण जैसा दानवीर शायद ही अपने उस काल में दूसरा कोई रहा होगा। कर्ण जैसा वीर कोई नहीं था और कर्ण जैसा मित्र शायद इस दुनिया में दूसरा नहीं हुआ आज तक। पिछले एपिसोड में दृश्य था कि भगवान कृष्ण स्वयं कर्ण को समझा रहे हैं, कर्ण को समझा रहे हैं कि आप कौरवों का खेमा छोड़कर आप पांडवों की तरफ आ जाओ, और उनको तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से अपनी मित्रता और दुर्योधन के जीवन पर, उसके जीवन पर ऋण को बताते हुए कहता है कि केशव कुछ भी हो जाए, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। भगवान कृष्ण भी कर्ण की इस दुर्योधन से इस मित्रता को देखकर उसको नरता का भूषण, मानव जाति का भूषण कहते हैं। भगवान के कहते हैं कि शायद कर्ण तुम्हारे जैसा मित्र, मित्रता निभाने वाला मित्र दूसरा नहीं होगा। उसके आगे का दृश्य है कि भगवान से बात जब विफल हो जाती है कर्ण को अपनी तरफ लेने का, जब युद्ध और नजदीक होता है, कुंती स्वयं कर्ण के पास एक दिन जाती हैं और कर्ण से तमाम सारी बातें, जन्म की कथा, सब कुछ बताते हुए बताती हैं कि तुम हमारे ही सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो और तुम पांडवों के बड़े भाई हो और पांडवों की तरफ आ जाओ। लेकिन कर्ण नहीं मानता है। कर्ण बल्कि कुंती को एक वचन देता है कि आपके 5 पुत्र हैं, पांडव 5 भाई हैं, वो 5 ही रहेंगे रण में। अगर अर्जुन का वध मैंने कर दिया तो इस रण के बाद, दुर्योधन के विजयी होने के बाद, मैं उस राज को, उस विजय को छोड़कर पांडवों के साथ आ जाऊंगा और इस प्रकार पांडव 5 भाई फिर हो जाएंगे। और यदि अगर युद्ध में मेरी मृत्यु हुई तो पांडव 5 भाई हैं ही और वो 5 भाई रहेंगे। इस प्रकार आपके 5 पुत्र रहेंगे। उसके आगे का दृश्य है, कर्ण तैयार हो रहा है युद्ध के लिए, दुर्योधन भी तैयार हो रहा है, पूरी सेना तैयार हो रही है और सभी भीष्म पितामह के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। कर्ण भीष्म के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे तात, मैं वही शूद्र पुत्र हूं जो अभी तक सभी से उपेक्षित था, आज आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं युद्ध में जाने से पहले, और मेरे अगर कोई दोष हो, कोई गलती हो तो आप क्षमा करिए और मुझे युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। दिनकर जी लिखते हैं, राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सधर्म निभाने को, वह सरसैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला, छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल, हे तात आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन, या वही सामने आया है उपहार अश्रु का लाया है, आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं, देखूं है कौन प्रलय उतरा जिससे डगमग हो रही धरा, कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं या स्वयं वीर गति पाऊं मैं, अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पाणी धरिए, आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है, मद मोह त्यागने आया हूं, पद धूलि मांगने आया हूं। कर्ण के प्रणाम की आवाज सुनकर भीष्म पितामह अपने आंखों को खोलते हैं। सामने कर्ण को खड़ा देखकर उनकी आंखें भर आती हैं और कर्ण को खींचकर अपनी छाती से लगा लेते हैं। भीष्म पितामह कर्ण को गले लगाकर युद्ध को रोकने का आखिरी प्रयास करते हैं। वो दुर्योधन को समझाने के लिए कहते हैं और कर्ण को यह भी बताते हैं, मैं तुम्हें सबसे बड़ा वीर मानता हूं बेटा, और क्यों अभी तक ये प्रदर्शित नहीं किया, क्यों मैं तुमसे दूरी बनाकर रखता हूं, उसका कारण भी उन्होंने बताया। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आद्रलोचन, बड़खींच पास में ला करके छाती से उसे लगा करके, बोले क्या तत्व विशेष बचा बेटा, आंसू ही अब शेष बचा, मैं रहा रोकता क्षण ही क्षण,
पर हाय हठी यह दुर्योधन, अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका, क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो यह महासमर, किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलग अब कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन पुरुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन, मैं नहीं निरा अवयंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था, सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था, अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रहर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। कर्ण भीष्म पितामह की बात पे जवाब देता है कि अब संधि का समय नहीं है। दिनकर जी लिखते हैं, जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं, आशीष दीजिए विजय करण, फिर देख सकूं यह भव्य चरण, जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम, अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या, जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम, हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर, मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है, इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। भीष्म पितामह कर्ण की युद्ध की बातें सुनकर निराश होकर उनको आशीर्वाद देते हैं और कर्ण वहां से आशीर्वाद लेकर युद्ध के लिए चल दिया। गांगेय निराशा में भरकर बोले तब, हे नरवीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़नाम करो, भगवान समित विस्तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वर्ज धनुर्धारी सा, केसरी अभय मगचारी सा, राधेय समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधेय पुकार उठी, उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जलधि घोष में घहर उठा, बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। इसके बाद भीषण महाभारत युद्ध का आरंभ हो जाता है और दोनों ओर से बाण चलने लगते हैं, लाशें गिरने लगती हैं, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। दिनकर जी आगे लिखते हैं, महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है, मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को, पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पणी की हो चुकी है, न छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सद्धर्म को वह। मेरे मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सूत के साथ छूटे, मचे घनघोर हाहाकार जग में, भरे वैभव की चीत्कार जग में, मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है, नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वह, पतन के गर्त में वह जाएगा। मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का तूर्य होना चाहता हूँ, समय को चाहता हूँ दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना, भुजा की थाह पाना चाहता हूँ, हिमालय को उठाना चाहता हूँ, समर के सिंधु को मथकर सरों से, धरा हूँ चाहता श्री को करों से, ग्रहों पर खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ, मचलना चाहता हूँ धरा पर मैं, हंसा हूँ हर चाहता अंगार पर मैं, समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ, धड़क कर आज जीना चाहता हूँ मैं, समय को बंद करके एक क्षण में चमकना चाहता हूँ सघन में, असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी, समर वह आज ही होगा मही पर, न जैसा था हुआ पहले कहीं पर। युद्ध के लिए कर्ण तैयार हो रहा है। कर्ण जैसे वीर और पराक्रमी योद्धा के लिए दिनकर जी लिखते हैं, चरण का भार लो सिर पर संभालो नियत की दूतियों, मस्तक झुका लो चलो जिस भांत चलने को कहूँ मैं, ढलो जिस भांत ढलने को कहूँ मैं, न कर छल छद्म से आघात फूलो, पुरुष हूँ मैं नहीं यह बात भूलो, कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा, अरे यो भागती कब तक चलोगी, मुझे वो बंच के कब तक छलोगी, चुराओगी कहाँ तक दांव मेरा, रखोगी रोक कब तक पाँव मेरा, अभी भी सत्व है उद्गाम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे, चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। कर्ण अपनी नियति
यानी कि भाग्य को ललकारते हुए कहता है कि चाहे जितना छल छद्म करके मेरा सब कुछ हर लो, लेकिन मुझे रोक नहीं पाओगे। और अपने पुरुषार्थ को बताते हुए नियति से कहता है कि मैं पुरुष हूं और मेरे बारे में जान लो, मैं तुम्हें हरा करके अपना मार्ग प्रशस्त करूंगा और इस युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा। कर्ण के बारे में दिनकर जी बताते हुए लिखते हैं कि महापराक्रमी कर्ण कौन है। दिनकर जी लिखते हैं, समर की सूरता का साकार हूं मैं, महामार्तंड का अवतार हूं मैं, विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा। तपस्याओं उठो रण में खलो तुम, नई एक अग्नियां बनकर ढलो तुम, अरियो सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ, कहाँ हो पूर्ण बाहों में भरो तुम, अरि व्रत साधनो आकार लो तुम, हमारे योग की पावन सिखाओ, समर में आज मेरे साथ आओ। उगी हो ज्योतियां यदि दान से भी, मनुज निष्ठा दलित कल्याण से भी, चले वो भी हमारे साथ होकर, पराक्रम शौर्य की ज्वाला सजो करके, हृदय से पूजनीय मान करके, बड़ी ही भक्ति से सम्मान करके, सुआमा जाति को सुख दे सका हूँ, अगर आशीष उनसे ले सका हूँ, समर में हो हमारा वर्म हो वह, सहायक आज ही सत्कर्म हो वह, सहारा मांगता हूँ पुण्य बल का, उजागर धर्म का निष्ठा अचल का। कर्ण अपने पराक्रम को बताते हुए अपनी स्थिति बताता है कि कैसे कैसे उसके साथ छल हुआ और क्या क्या उसके पास बचा है। कर्ण बताता है कि उसकी तपस्या, उसका धर्म, उसका दान धर्म, पराक्रम शौर्य जो भी हो, सबसे वो आग्रह करता है कि मेरे पास जो भी सत्कर्म मेरे हैं वो सब मेरे इस युद्ध में आज मेरा साथ दें। कर्ण अपनी दुविधा बताता है। कर्ण अपनी स्थिति बताते हुए कहता है कि आज भगवान स्वयं मेरे शत्रु को साथ लेकर चल रहे हैं और मैं उनसे विद्रोह किए बैठा हूं, लेकिन भगवान के सामने भी युद्ध में इस कर्ण का मस्तक नहीं झुकेगा। आज मैं मानव धर्म और मित्रता भगवान को भी बताऊंगा कि क्या है और युद्ध किसे कहते हैं और विजय कैसे ली जाती है, युद्ध कैसे लड़ा जाता हूं, मैं आज बताऊंगा। कर्ण कहता है, प्रवंचित हूं नियत की दृष्टि में दोषी बड़ा हूं, विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूं, स्वयं भगवान मेरे शत्रु को लेकर चल रहे हैं, अनेक भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं, मगर राधे का स्यंदन नहीं तब भी रुकेगा, नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक झुकेगा, बताऊंगा उन्हें मैं आज नरधर्म क्या है, समर कहते किसे हैं और जय का मर्म क्या है, बचा कर पांव धरना थाहते चलना समर को, बनाना ग्रास अपनी मृत्यु का योद्धा अपर को, पुकारे शत्रु तो छिप व्यूह में प्रसन्न रहना, सभी के सामने ललकार को मन मार सहना। महाभारत का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो चुका है और छल पूर्वक द्रोण का वध किया जा चुका है। द्रोण के वध से कर्ण एकदम व्याकुल हो चुका है। वह भगवान से पूछता है कि कैसे द्रोण का अधर्म पूर्वक वध हो रहा है, क्या आप पांडव सेना को यही सिखला रहे हैं। कर्ण कहता है, प्रकट होगा विपद के बीच में प्रतिवीर हो जब, धनुष ढीला शिथिल उसका जरा कुछ तीर हो जब, कहाँ का धर्म कैसी भर्सना की बात है या नहीं, यह वीरता कौटिल्य का अवघात है या, समझ में कुछ ना आता कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन सा नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं, हुआ वध द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या, समर्थन योग्य केशों के लिए वह कर्म था क्या, यही धर्म निष्ठा यही नई नीति का पालन यही है, मनुज मलपुंज के मालिन्य का छालन यही है, यही कुछ देखकर संसार क्या आगे बढ़ेगा, जहां गोविंद है उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा, करे भगवान जो चाहे उन्हें सब कुछ क्षमा है, मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है, चले वो बुद्ध की ही चाल मैं बल से चलूंगा, ना तो उनको ना होकर जिम अपने को छलूंगा, ठिकाना धर्म क्या इन चार वित्तों की मही को, भुलाना क्या मरण के बाद वाली जिंदगी को, बसाना एक पुर क्या लाख जन्मों को जलाकर, मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गलाकर, नहीं राधे सतपथ छोड़कर अगलोक लेगा, विजय पाए न पाए रश्मियों का लोक लेगा, विजय गुरु कृष्ण हो गुरु किंतु मैं बलिदान का हूँ, आशीषें देह को वे मैं निरंतर प्राण का हूँ। अधर्म पूर्ण द्रोण के इस वध में कृष्ण की स्वीकृति होने के बाद वह भगवान से भी सवाल करता है और वो बताता है कि अपने धर्म को डिगाकर
धरती को अगर जीत भी लिया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर इस रण में अपने पुण्य को गलाकर मुकुट भी प्राप्त कर लिया जाए, विजय प्राप्त कर लिया जाए, तो उसका कोई महत्व नहीं है। और कर्ण बताता है युद्ध में इस रण में विजय पाऊं या ना पाऊं, लेकिन मैं अपना सत्य मार्ग और अपना धर्म नहीं छोड़ सकता हूं। मैं विजय नहीं भी पाऊंगा तो रश्मियों का लोक लूंगा। मुझे लोग हमेशा याद करेंगे, इस जग में हमेशा कर्ण को याद करेंगे। सदियों तक लोग भगवान कृष्ण को विजय दिलाने वाले गुरु के रूप में याद करेंगे, लेकिन कर्ण के बलिदान को याद करेंगे। यह सब बातें कहते हुए कर्ण युद्ध के लिए तैयार होता है और कर्ण बताता है कि कैसा उसका युद्ध होगा। उसका ये अनूठा युद्ध देखने लायक होगा। और आज युद्ध में गोविंद के, भगवान के स्वयं रोकने पर भी उसे कोई रोक नहीं पाएगा। कर्ण कहता है, जगी बलिदान की पावन सिखाओ, समर में आज कुछ कर्तव्य दिखाओ, नहीं सर की सखा सत्कर्म भी हो, धनुष पर आज मेरा धर्म भी हो। मचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में, गगन से वज्र की बौछार छूटे, किरण के तार से झंकार फूटे, चले अचलेश परावर डोले, मरण अपनी पुरी का द्वार खोले, समर ध्वंस फटने जा रहा है, महीमंडल उलटने जा रहा है। अनूठा कर्ण का रण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा, प्रलय का भीम नर्तन आज होगा, वेद व्यापी विवर्तन आज होगा, विशिख जब छोड़कर तर्कस चलेगा, नहीं गोविंद का भी बस चलेगा, गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धड़ से, जय कुरुराज लौटेगा समर से। बड़ा आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वार उठता जा रहा है, हुआ रोमांच सारे बदन में, उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में, आहा भावस्त होता जा रहा हूँ, जगा हूँ कि सोता जा रहा हूँ, बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ सल्ल मेरा रथ सजाओ, बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ सल्ल मेरा रथ सजाओ। इस प्रकार कर्ण अपने सारथी को रथ, युद्ध के लिए रथ तैयार करने के लिए कहता है। और कर्ण एकदम उत्तेजित है कि आज वह रण में एकदम प्रलय मचा देगा और वो भयंकर प्रलय मचाएगा। इसके बाद कर्ण युद्ध भूमि में जाता है और अर्जुन से युद्ध प्रारंभ होता है। इसकी चर्चा अगले भाग में करेंगे अगले रविवार, इसलिए देखना न भूलें 6 PM न्यूज रविवार विशेष साहित्य से। हम आपके बीच ऐसी ही नई नई कविताएं और नए नए लेखकों के बारे में जानकारी लेकर हर रविवार उपस्थित होते रहेंगे 6 PM न्यूज पर रविवार विशेष कार्यक्रम साहित्य से में। अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपका मित्र मोनू विद्रोही। 6 PM न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पर न्यूज ग्रुप ज्वाइन करें, फेसबुक पर पेज को फॉलो